रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अजीब वाक़िया। शेख उल इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी बयान करते हैं कि मैं एक बार हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरवान को समेटकर एक कोने में छाट दिया ताकि रोटी के टुकड़े और हड्डियां जानवर खा सकें। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा उन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा था। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उस बच्चे को अपने साथ ठहरने की जगह ले आया और उसे पेट भर कर खाना खिलाया, क्योंकि मैं उस शहर में था जहाँ के मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के हमदर्द और गुलामों के रहनुमा थे। मेरे इस व्यवहार से बच्चा बहुत प्रभावित हुआ। चलते समय मैंने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारे वालिद पिता क्या करते हैं? उसने जवाब दिया, मैं यतीम अनाथ हूँ। मैंने कहा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहाँ मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, शानदार कपड़े पहनाऊंगा और अपने मदरसे में तालीम दूंगा। जब तुम एक बड़े आलिम विद्वान बन जाओगे तो मैं खुद तुम्हें यहाँ वापस लाकर तुम्हारी वालिदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम जाकर अपनी माँ से इजाज़त ले लो। लड़का बहुत खुश हुआ और खुशी से उछलता कूदता अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ पहले ही बच्चों के खर्च से परेशान थी, इसलिए उसने फौरन इजाज़त दे दी। बच्चा दौड़कर वापस आया और बोला, मुझे इजाज़त मिल गई है, मैं आपके साथ चलूंगा। फिर उसने मासूमियत से पूछा, आपके शहर में चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, वहाँ तुम्हें ये सब कुछ वाफिर में मिलेगा। इसके बाद वह बच्चा मेरी उंगली पकड़कर मस्जिद नबवी अलैहिस्सलाम में मेरे साथ आया। अचानक वह ठिठक गया। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक और मस्जिद के दरवाजे को देखा और मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या ये दरवाज़ा और यह रोज़ा मज़ार भी वहाँ मिलेगा? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अगर ये वहाँ होता तो मैं यहाँ क्यों आता? यह सुनकर लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। उसने मेरी उंगली छोड़ दी और कहा, बाबा, आप जाइए। अगर ये दरवाज़ा वहाँ नहीं मिलेगा तो मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं भूखा रह लूँगा, प्यासा रह लूँगा, लेकिन इस दरवाजे को देखकर ही अपनी भूख और प्यास बुझा लिया करूँगा, जैसे अब तक करता आया हूँ। ये कहकर वह बच्चा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। उसके इश्क को देखकर मैं भी रो पड़ा।